मोदी जी ने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। एक एक बयान को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चीन से लेकर साउथ कोरिया और अमेरिका तक में जाकर जो जो मोदी जी ने बोला है वो बयान खूब वायरल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? राहुल गांधी जब जब विदेश में होते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी परेशान होती है, और इस बार भी हो रही है। राहुल गांधी ने तो क्या वाकई में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे देश का अपमान हो गया, मगर जो जो बातें खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखबिन से निकल रही हैं वो विदेश की सरजमीन पर, वो भी उसने तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रोपेगेंडा की हवा ही निकाल दी। ये हम नहीं कह रहे, बकायदा कांग्रेस ने एक एक बयान को खोद खोद कर निकाला है, जिन्हें आप सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। सुनिए जरा, बयानों की लंबी फहरिस्त है, कुछ अंश सुन लीजिए, अंश देखिए और फिर उसके बाद कुछ और बयान दिखाएंगे आपको। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई देश है, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि मोदी जी की विचार अब बदले हैं या फिर अभी भी वही हैं जो आप सुन रहे हैं। 2014 के बाद ही देश में देशभक्ति जागी है। चलिए, कंगना रनावत तो अपने आप में एक महान है, उनकी तो बात अलग है कि भाई 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है, मगर क्या मोदी जी भी यही मानते हैं कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ है? क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं ना, खुद आपने सुना ही कि भाई पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? तो क्या भाजपाइयों को यह बात सुनने में अच्छी लगी? क्या नहीं ना। क्या मोदी जी विदेशी की धरती पर, विदेश धरती पर देश का मान बढ़ा रहे थे? ये जो आप सुना, अगर आपको लग रहा है कि विदेश की धरती पर मोदी जी का यह ज्ञान यहीं खत्म हो जाता है तो अभी रुक जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सुन लीजिए, कुछ और भी ज्ञान है, पहले यह भी सुनिए और फिर उसके बाद कुछ और भी बताएंगे आप। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। अब देखिए, कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको गंदगी करनी थी गंदगी कर कर चले गए, इस तरह का बयान दे रहे हैं। बताइए, इससे देश का मान बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि हम पिछले 60 वर्षों की धूल साफ करेंगे, भारत का यह मान बढ़ रहा है। बताइए, अब इस पे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? खैर, अब बात मोदी जी की है तो कांग्रेस को कोसते कोसते विदेश में भारत को लेकर किस कदर कोस जाते हैं मोदी जी पता ही नहीं चलता। यानी हर समस्या का समाधान और जिम्मेदार नेहरू और इंदिरा गांधी तो हैं मोदी जी के मुताबिक, और अब जो समस्याएं हैं उनके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। अभी कुछ और बयान सुनाऊंगा मैं आपको, मगर एक सवाल दोस्तों आपसे कि क्या वाकई में राहुल गांधी विदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए जा रहे हैं? बार बार अगर विदेश जा रहे हैं तो तख्ता पलट करने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी का यह कोई सीक्रेट मिशन है जिसके जरिए विदेशी ताकतों से वो हाथ मिलाकर वो खुद कठपुतली बन गए हैं? राहुल गांधी, विदेशी ताकतें, यही बात कहती है ना बीजेपी कि भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेश जाते हैं राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी मोदी को उनका 5 साल का जो कार्यकाल बचा है वो पूरा नहीं करने देंगे क्या? 4 साल का, और बीच में ही मोदी की सरकार गिर जाएगी, कुर्सी गंवानी पड़ेगी मोदी को। यानी जो कुछ मणिपुर में हुआ दोस्तों, उस पर विदेशी ताकतों का हाथ, जो असम में हुआ उस पे लिए भी विदेशी ताकतें जिम्मेदार, जो लेह में हुआ, सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए, उसके लिए भी विदेशी ताकतें ही जिम्मेदार। किसान आंदोलन, किसान धरने पर बैठे रहे 3 कानूनों को लेकर, बहुत लंबा आंदोलन हुआ, उसके लिए भी विदेशी ताकतें जिम्मेदार। और जो भी देश में होता है या आगे भविष्य में होगा, मान लीजिए, उन सबके लिए विदेशी ताकतें। और अब राहुल गांधी विदेश जाएं तो विदेशी शक्तियों का हाथ। गजब है।
गजब है दोस्तों। वैसे अब इस पर खुले तौर पर चर्चा होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये जो वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं ना दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी को ये बता देना चाहिए कि वो विदेशी ताकतें है कौन सी। बार बार जॉर्ज सोरस का जिक्र किया जाता है, बार बार जॉर्ज सोरस का जिक्र कर दिया जाता है। जब भी बीजेपी को लगता है और खास तौर पर अडानी का मुद्दा आने वाला होता है तो बीजेपी जॉर्ज सोरस को ले आती है, घेरती है बीजेपी उसी मुद्दे को लेकर। लेकिन अब जैसे ये रोज की बात हो गई है, जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी राज्यसभा के सांसद भी हैं और मैं उनको एक बहुत शानदार नेता मानता हूं बीजेपी के भीतर रहते हुए, वो खुद अपने तर्कों से अपनी बात को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ काबिल प्रवक्ता ही बचे हैं और उनमें से एक हैं सुधांशु द्विवेदी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को लेकर कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा राहुल गांधी के खिलाफ, और कहा कि ऐसी कौन सी डिग्री है इनके पास जो इनको विदेश में यूनिवर्सिटी बुलाती है लेक्चर देने के लिए, लेक्चर देने के लिए विदेश में बुलाया जाता है राहुल गांधी को। कौन सी डिग्री है? भारत के खिलाफ कोई ना कोई एक टूल किट, सो कॉल्ड टूल किट तैयार की जा रही है। चलिए अच्छी बात है, राहुल गांधी से डिग्री तो मांग ली सुधांशु जी ने, मांग लेनी चाहिए, राहुल गांधी तो डिग्री दिखा देंगे। लेकिन जिनके पास बीजेपी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में डिग्री नहीं है और जिनकी डिग्री पर बवाल है और जिनकी डिग्रियां छुपा रखी है, अगर वो सुन लेंगे ये बयान तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा सुधांशु जी? नहीं ना। इसलिए डिग्री मत मांगिए, बाकी सब कुछ चेक कर लीजिए भैया, कौन कहां से आया, कौन कहां जा रहा है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सुनिए जरा। दवाइयां पैकिंग अच्छा होता है, दवाई लिखने वाले को भी कुछ मिलता रहता है। आप जानते होंगे डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस कभी सिंगापुर होती है, कभी दुबई होती है? वहां कोई बीमार है इसलिए नहीं जाते, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जरूरी है। तो जहां तक बात दोस्तों तख्ता पलट की है, राहुल गांधी तख्ता पलट करने वाले हैं। आपने भी सुना ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही समझाते हैं ना। बीजेपी को समझना चाहिए दोस्तों, सोचना चाहिए कि क्या मोदी जी इतने कमजोर हैं कि कोई भी उनके खिलाफ तख्ता पलट कर सकता है? 2014, 2019, 2024 अजीब सी बात है दोस्तों। चीन मोदी जी जाते हैं, बैठक में वो शामिल होते हैं, सवाल राहुल गांधी पर उठा रहे हैं। ट्रंप हैं हमारे मोदी जी के परम मित्र, ट्रंप, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, मोदी जी उनके लिए प्रचार करते हैं, हाउडी मोदी और ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार। वो ट्रंप कुछ भी भारत के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी चू तक नहीं करते। हाँ, भले ही ट्रंप ये बोलते हैं कि मोदी जी माय डियर फ्रेंड, सब कुछ बोलकर कह देते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है, उसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार। यानी कि कुछ भी देश में हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार। एक दूसरे से खूब बातचीत ट्रंप से करते हैं, ट्रंप रोज आए दिन कुछ ना कुछ भारत को लेकर बोल देते हैं। चीन में मोदी जी जाते हैं, उसके बावजूद आरोप राहुल गांधी पर लगाते हैं। विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं राहुल गांधी, ये बताया जाता है। तो विदेशी ताकतों के अगर हाथ में राहुल गांधी खेल रहे हैं, चलिए हम मान गए मोदी जी आपकी बात, तो वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं? जरा भारत के विश्वगुरु लेवल के नेताओं को ये तो रातों रात पता चल ही गया होगा कि भाई ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं। तो उन्हीं विदेशी ताकतों को देश के सामने एक्सपोज करिए। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ना मोदी जी नहीं, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें यह बता देना चाहिए कि भाई मामला है क्या, देश के आगे रख देना चाहिए सच। दोस्तों हकीकत यह है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर जो बोलते हैं वही बात घर में रहकर बोलते हैं। हिंदुस्तान में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अपनी बात को रखते हैं तब वही बात बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो विदेश में जाकर भी यही बात तो बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई घर में अगर वो कुछ और बोल रहे हैं और विदेश में जाकर कुछ और बोलेंगे। भाई विपक्ष के नेता हैं तो बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में है, तो मोदी जी भी बोलते थे। तो बीजेपी को बुरा लगता है। अब सवाल यह कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर कुछ बोलते हैं तो राष्ट्रद्रोही टाइप का मामला हो जाता है, और मोदी जी भारत में ना रहकर विदेश में जाकर भारत को लेकर कुछ बोलते हैं तो वो राष्ट्रवादी की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों तभी मैंने ये बयान आपको दिखाया। आप खुद भी तय करिए कि आखिरकार राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है और राष्ट्रद्रोही की परिभाषा क्या है, क्योंकि मसला यहां पर तो खुद मोदी जी के पुराने बयानों ने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा की हवाई निकाल दी। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।